आदेश आदेश अलख निरंजन। मीन राशि वालों, रोग रिपु ऋण की छुट्टी आप अपनी बुद्धि के बल पर करने वाले हैं, अपने ज्ञान के बल पर करने वाले हैं। गलत फहमियां आपके जीवन से दूर हो रही हैं। परेशानियों को बाय बाय करते हुए आशा को आप, एम्बिशियस को आप वेलकम इस गोचर काल के दौरान कर रहे हैं। शिक्षा में आपका पूर्ण रूप से मन लग रहा है। घर में मांगलिक कार्य आपके होने की पूरे चांसेस इस गोचर काल के दौरान बने हुए हैं। कुछ सावधानी भी रखनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ शुभ हो जाए अपने आप। कुछ कर्म कीजिए, कुछ सावधानी रखिए, तो गोचर बहुत ही बेहतर होने वाला है। आदेश आदेश। मैं शावर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन का मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 जुलाई को अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़ करके चंद्रदेव की कर्क राशि में गोचर करेंगे। 16 अगस्त 2024 तक सूर्य देव यहीं पर रहेंगे। गोचर में कुछ दिन बुध और शुक्र का साथ भी सूर्य देव को मिलेगा। यदि मीन राशि मीन लग्न की बात की जाए तो यहां पर सूर्य देव खष्टेश होते हैं, अर्थात आपके रोग रिपु ऋण के स्वामी होते हैं। रोग रिपु और ऋण के स्वामी पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव आपकी संतान का है, आपकी शिक्षा का है, आपके ज्ञान का है। तो क्या यह गोचर खराब है? नहीं भैया, आत्मा के कारक। देखिए काल पुरुष की कुंडली में जो सूर्य देव होते हैं वो पंचम भाव के नैसर्गिक कारक होते हैं, क्योंकि वहां पर पांचवें भाव में पांचवी राशि सिंह राशि पड़ती है और मीन राशि से पंचम में जा रहे हैं। तो सूर्य देव आपके लिए महाकल्याणकारी योग का निर्माण कर रहे हैं। खष्टेश होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं, तो अपने ज्ञान के बल पर आप अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को, सभी शत्रुओं को, सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं को, छिपे हुए शत्रुओं को भी और सामने आने वाले शत्रुओं को भी बड़ी आसानी से मार दे देंगे। कहते हैं ना शह और मात, तो शह और मात दोनों एक साथ। पता ही नहीं चलेगा शत्रु को क्या आपने कौन सी चाल चली और वो चित्त हो जाएगा। इतना अच्छा गोचर चल रहा है। मीन राशि पर प्रथम ढैया है 7.5 की, लेकिन शनि देव के वक्री होने से उनको बड़ा लाभ मिला है। अब बाकी रहा सा लाभ सूर्य देव पहुंचा रहे हैं। ऋण नहीं उतर रहा था, इनकम नहीं हो रही थी, तो अब सूर्य देव आपके ज्ञान के बल पर आपकी इनकम को स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपके धीरे धीरे ऋण उतरने शुरू हो जाएंगे। सूर्य देव प्रकाश का पुंज है, तो पंचम स्थान में सूर्य देव बैठेंगे तो 11वें भाव को देखेंगे, जहां की शनिदेव की साधारण मकर राशि है और रोजगार के कारक शनिदेव ही हैं। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। शनि के साथ सूर्य का गोचर में षडाष्टक योग बन रहा है। राहु की दृष्टि सूर्य पर है, लेकिन सूर्य की दृष्टि शनि की साधारण राशि पर पड़ेगी, तो इनकम आपकी है बढ़ाने का काम करेगी। इनकम ऑफ रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे। नौकरी में काम नहीं चल रहा था तो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम भी आपको मिल जाएगा। बिजनेस है आपका तो बिजनेस को एनलार्ज करने का मौका मिलेगा। हो सकता है एक बिजनेस से अधिक बिजनेस आप इस गोचर काल के दौरान कर लें। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, तो आत्मा आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है। ज्ञान पक्ष आपका बहुत मजबूत रहने वाला है। बुद्धि आपकी बड़ी प्रखर होने वाली है।
शिक्षा में कोई व्यवधान आपके चल रहा था, वो व्यवधान पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे थे, उसमें आपको सफलता इस गोचर काल के दौरान मिलती हुई पूर्ण रूप से दिखाई दे रही। प्रेम संबंध, तो यदि आप ईगो छोड़ देते हैं, यदि आप अपने अहंकार पर काबू पा लेते हैं, गुस्से को छोड़ देते हैं, तो यहां प्रेम संबंधों में भी आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। संतान पक्ष, आप अपनी संतान को प्रेम से यदि समझाते हैं किसी बात के लिए, वो झट से आपकी बात मान जाएगी। लेकिन आप जोर जबरदस्ती करेंगे, उस पर अपना हक चलाएंगे, पूरे प्रेशर के साथ उसे किसी कार्य को करने के लिए कहेंगे, तो उसका मन नहीं लगेगा और वो कार्य नहीं कर पाएगा। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, वो किसी से दबना नहीं जानते। इस बात को आपको समझना होगा इस गोचर काल के दौरान। तो प्यार से बच्चों से जो कार्य आपको कराना है बड़े आराम से करा सकते हैं। उनको पढ़ने के लिए बोलना है तो प्यार से बोले, खेलने के लिए बोलना है तो प्यार से बोले। इस गोचर काल के दौरान आपकी गर्मी यदि बच्चों पर पड़ती है तो उसका तो अच्छा असर नहीं पड़ेगा। 3 जो महिलाएं गर्भवती हैं, 3 महीने से कम का जिनका गर्भ है और 7 महीने से अधिक जिनका गर्भ है और उनकी मीन राशि है, मीन लग्न है, तो उनको इस गोचर काल के दौरान पूरी तरीके से होशियार रहना होगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। जहां स्त्रियां गर्भवती हैं वहां पर कोई भी व्यक्ति इस दौरान नॉन वेज का सेवन ना करे, खासतौर से पति नॉन वेज का सेवन ना करे, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। बहुत जरूरी बात है। सूर्य देव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु आपके लग्न में विराजमान है। सबसे पहली बात तो आपको पिता और माता की रोजाना सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद रोजाना लेना है। माता पिता हार्ट पेशेंट हैं तो उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उनको किडनी की, लीवर की दिक्कत है तो उनका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। माता और पिता के साथ समय स्पेंड करना है, उनके आशीर्वाद से, उनके अनुभव को अपना आधार बना करके अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाना है। राहु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए प्रत्येक बुधवार टॉयलेट क्लीनर से अपना टॉयलेट साफ करना शुरू कर दीजिए। इससे राहु का बैड इफेक्ट दूर होगा। सूर्य देव की मजबूती के लिए क्या करें? पिता को मजबूत बनाने के लिए, आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, अपने प्रारब्ध को मजबूत बनाने के लिए क्या करें? तो भैया रोजाना 1 माला कम से कम गायत्री का पाठ कीजिए। 5 माला कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। राशिफल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, हस्तरेखाओं का अध्ययन कराना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।